जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं खासकर यूपीएसआई में धांधली का लेकर सभी जानते हैं, सभी अभ्यर्थी इस बात से मुखातिब हैं। लेकिन आज इस वीडियो में जो कोर्ट ने एक बड़ा ही पांसा पलटने वाला निर्णय लिया है, इस पर मैं कुछ डिस्कस करूँगा। फाइनली ये बात तय पाई गई है कि आप देख रहे होंगे किस तरह से चीज़ें प्रदेश में घटित हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने पूरा पांसा ही पलट दिया है। अब राज्य सरकार ने जो भी निर्णय लिए थे, चीज़ें आपको पता हैं कि ट्रेनिंग हो रही यूपीएसआई वैकेंसी में। लेकिन वहीं बता दें, सदन में कई बार इस बात पर जब मुद्दा उठाया गया विपक्ष की तरफ से और तमाम विधायकों की तरफ से, तो ये चीज़ें सामने आई कि 179 अभ्यर्थियों को इसमें ऐसा पाया गया जिन्होंने धांधली किया हुआ था। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो धांधली किए हुए अभ्यर्थी थे, ये ऐसा नहीं कि इनको शुरू में ही पकड़ लिया गया जब ये एग्ज़ाम देने गए थे। ये वो अभ्यर्थी हैं जो कि फ़िज़िकल भी क्वालिफ़ाई कर लिया, फाइनल मेरिट तक पहुंच चुके थे। मतलब ये कि इसमें कितनी ज़्यादा कितने पावरफुल तरीके से इसमें ये मुलविस किए गए थे या शामिल किए गए थे, जो कि फाइनल मेरिट तक पहुंच रहे थे। तो अब आप ये समझिए कि जब ऐसे छात्र जिनको सरकार ने खुद 200 अभ्यर्थियों को पकड़ा है, तो ऐसे कितने ही लोग होंगे जो इसमें सेंधमारी करके लगभग 9534 वाली वैकेंसी में एक बड़े पैमाने पर चीज़ें सामने आई थी। लेकिन फ़िलहाल चलिए जो भी रहा, तो अब आपको मैं बताता हूँ एक दूसरा पक्ष। एक पक्ष तो ये हो गया कि यहाँ इतने अभ्यर्थी पकड़े गए, उसके बाद राज्य सरकार ने उन सभी पर कार्रवाई की और उसके बाद वो अब या तो जेल में है या फिर उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनका कैंडिडेचर जो है वो निरस्त कर दिया गया है। अब ये माना जा रहा है कि ये भर्ती पूरी तरह से साफ़ सुथरी है या जो भी है। लेकिन अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं जो कि शिक्षक भर्ती से जुड़ता है। शिक्षक भर्ती में आप देख रहे होंगे 2018 में आई हुई भर्ती, जो कि एक 2020 से इसकी नियुक्ति हो गई थी। 2020 के बाद अभ्यर्थी जो थे, जो टीचर अध्यापक बन गए थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आज उनका 3 साल यानी लगभग भर्ती 2018 की 5 साल बाद निर्णय आया है। 5 साल क्या निर्णय आया? निर्णय आया है कि अब 69,000 जो पूरे अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है उसको रिवाइज़ किया जाए, उसमें उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जो कि इस भर्ती में कट ऑफ क्वालिफाई किए थे। आरक्षण का मुद्दा था और चीज़ें जो भी हैं, लेकिन फाइनली ये चीज़ तो अब आ गई कि हाँ, जो सेलेक्ट हैं उन पर भी अब तलवार लटक गई। मतलब ये कहना कि अगर एक बार कोई नियुक्त हो गया तो उसे निकालना बहुत मुश्किल है। तो आपको मैं बता दूं कि मायावती की सरकार थी, हज़ारों सिपाहियों को उनकी नौकरी से बर्खास्त किया गया था। चीज़ें ऐसी ही सामने आई थी जैसे कि अभी आ रही हैं। तो अब ऐसे में सोचो, कुछ ना कुछ तो ऐसे अध्यापक होंगे जो कि इस भर्ती से बाहर होंगे, क्योंकि सीटें पूरी फुल थी। आयोग ने पहले ही कह दिया था कि पूरी सीट फुल हो चुकी है, अब इसमें कोई भी अभ्यर्थियों को शामिल करना बड़ा मुश्किल है। तो इस पर फिर कोर्ट ने दूसरा निर्णय दिया कि अब अगर सीटें फुल हैं तो उसमें से उन अभ्यर्थियों को निकालो जो गलत तरीके से चयनित हुए हैं। आपको पता है कि हर भर्ती में किस तरह से बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हो रही हैं। तो अब जिन्होंने रिट डाला था, जो कि इसमें याचिकाकर्ता बने हुए थे, उनके पक्ष में फैसला आ गया। अब जो याची बने हैं उनको ये तो बेनिफिट मिल गया, चलो उनको नौकरी मिल गई, ठीक है। याचियों को, जितने याची थे उन सभी के लिए निर्णय है। तो अब आप सोचो कि उन्हें याची बनने से नौकरी मिली। अब दूसरे पक्ष में आते हैं यूपीएसआई में, जो ये कह रहे थे कि ज्वाइनिंग के बाद उनको नहीं निकाला जा सकता या फिर वो एकदम पत्थर की लकीर हो गई। तो यानी कि जो सबसे अपर है वो है कोर्ट। आपको मैं बता दूं कि आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें तमाम चीज़ें आपको पता चलती हैं। आप संविधान पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, आपको तो पता ही होना चाहिए कि सबसे उच्च निर्णय यानी जो सबसे बड़ा निर्णय होता है वो राज्य सरकार का नहीं, वो कोर्ट का होता है। अगर कोर्ट ने कोई भी आदेश कर दिया तो फिर उसको काट पाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, अगर कोर्ट ने निर्णय जो भी दिया है उसे उस चीज़ को करना ही होगा। राज्य सरकार उसके लिए तर्क वितर्क कर सकती है या कुतर्क का सहारा ले सकती है, लेकिन आपको ये बात जानना होगा कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस पर उसे काम करना होगा। 69,000 की जो है रिवाइज लिस्ट जारी होगी। वो बात की बात है, कहना कुछ भी हो, फाइनली ये चीज़ तो डिसाइड हुआ ना। अब कहने को कुछ भी कह लें, जो भी होना हो, लेकिन रिवाइज लिस्ट तो जारी होगी। लेकिन इसी तरह मैं बात करूँ यूपीएसआई में, अगर यूपीएसआई में जिस तरह से पांसा पलटने वाली बात मैंने लिखी है, ये ऐसा हो सकता है कि अगर कोर्ट ने इस पर संज्ञान कायदे से ले लिया, कायदे का मतलब ये कि अगर उसने सारी चीज़ें समझ ली, जबकि कोर्ट तो उसको नियम सारे पता हैं कि उसको कब क्या कैसे करना है। लेकिन ये भी बात है कि जिस तरह से इस भर्ती को बड़ी जल्दबाजी में क्लियर किया गया है, और इस भर्ती को पूरी तरह से, इतना तो कांस्टेबल भर्ती में नहीं होता कि इतनी जल्दी भर्ती क्लियर कर दी जाए, जिस तरह से यूपीएसआई दौड़ा के पार कर दिया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर चीज़ें ऐसी हैं तो कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा। और जो अपनी न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये कोई भी निर्णय करने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इस निर्णय का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। चीज़ें अगर गलत हुई हैं तो उस पर कोर्ट ने जो निर्णय लेना है वो चीज़ें हम पर जब ये काबिज किया जाएगा, यानी कि जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा,
तो उसका हमें सम्मान करना है। लेकिन ये चीज़ें भी हैं कि कोर्ट जो है वो सही निर्णय करेगा, ये भी हमें सोचना, हमें ये भी लेकर चलना है कि अगर कोर्ट जो निर्णय होगा कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा। अब कोर्ट के निर्णय से संबंधित मैंने आपको सारी अपडेट्स मैं देता रहा हूँ। फाइनली ये चीज़ कह सकते हैं कि क्या अगर कोर्ट का ऐसा कोई निर्णय आता तो भर्ती पर फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 5 साल की ज्वाइनिंग है। अब कोई ये कह दे कि ज्वाइनिंग होने के बाद कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं, एग्जांपल मैंने दे ही दिया, आपके सामने है 2018 की टीचर भर्ती। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बाहर होने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। मतलब कि अब उम्मीदें का मतलब ये कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फाइनली ये चीज़ तो तय है कि अगर 69,000 पूरी सीट फुल है, और पूरी सीट फुल होने का मतलब ये कि अब अगर इसमें एक भी अभ्यर्थी शामिल किया जाएगा तो एक अभ्यर्थी इसमें बाहर भी जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कह पाना कि एक बार नियुक्त होने के बाद कुछ नहीं हो सकता, तो ये चीज़ें आपके सामने उदाहरण सा पेश हो चुका है। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि धांधली बड़े पैमाने पर हुई थी। अब कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, अगली डेट पर सुनवाई क्या होती है, वो तमाम चीज़ें मैं अपने चैनल पर शेयर करता रहूँगा। तो ये मैं बिल्कुल साफ़ कर देना चाहता था कि भर्ती पर ऐसा नहीं है कि कोर्ट का निर्णय का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोर्ट निर्णय करेगा तो जो उचित होगा वो निर्णय भर्ती बोर्ड को मानना पड़ेगा और राज्य सरकार को भी मानना पड़ेगा। जो भी कोर्ट संबंधित अपडेट आती रहेगी वो मैं अपने चैनल पर शेयर करता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ। वीडियो में थे दोस्तों, जय हिंद।